छठ माता की कहानी। एक बार एक बूढ़ी माँ अपने बेटे, बहू और पोते के साथ रहती थी। बूढ़ी माँ के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह छठ माता की परम भक्त थी तथा हर साल छठ पूजा का व्रत हर साल बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ किया करती थी। बूढ़ी मैया की बहू आधुनिक सोच वाली औरत थी। उसे पूजा पाठ में कोई विश्वास नहीं था। जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आई तब बूढ़ी माँ बहुत खुश थी, क्योंकि आज से छठ का 4 दिवसीय पावन पर्व शुरू हो रहा था। बूढ़ी माँ घर के साफ सफाई में लग गई। उसने अपने बेटे को आम की लकड़ी तथा पूजा की सभी सामग्री लेने के लिए बाजार भेज दिया। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे की सलामती के लिए छठ का व्रत किया। बूढ़ी माँ ने अपनी बहू से भी छठ माता का व्रत करने के लिए कहा। तब बहू कहने लगी, यह सब बेकार की बातें हैं, मुझे इन सब में कोई विश्वास नहीं है, इससे क्या होगा। तब बूढ़ी माँ ने अपनी बहू को छठ माता की महिमा बताते हुए एक पौराणिक कथा सुनाती है। बूढ़ी माँ बोली, बेटा, बहुत समय पहले की बात है। प्रियव्रत नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे। उनके पिता का नाम था स्वयंभू मनु। प्रियव्रत बहुत सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य थे। विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। तब ऋषि कश्यप जी ने उन्हें पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाने की सलाह दी। राजा प्रियव्रत ने पूरे विधि विधान के साथ पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान किया। पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ के प्रभाव से प्रियव्रत की पत्नी ने स्वर्ण के समान प्रभाव वाले एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। दुर्भाग्य से उसका पुत्र मर्त पैदा हुआ। ये देखकर राजा रानी बहुत दुखी हो गए और निराशा की वजह से राजा ने आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा आत्महत्या करने लगे तो उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं सृष्टि देवी हूँ और मैं लोगों को पुत्र सुख प्रदान करती हूँ। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा करता है उनकी मैं सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। यदि राजन तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान दूंगी। देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की पूजा की। इस पूजा के फल स्वरूप रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हुई और ठीक 9 महीने बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी के अवतार पर सूर्य, उष्मा, प्रकृति, जलवायु और छठी मैया की पूजा की जाने लगी। तब बूढ़ी माँ ने बेटी से कहा, बेटी, छठ माता की महिमा तो ऐसी है कि स्वयं भगवान श्री राम तथा सीता माता ने भी छठ का व्रत करके भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत काल में दानवीर कर्ण और पांडव भी महाभारत के समय में छठ का व्रत किया करते थे। यह सब सुनकर वह आधुनिक वाली बहू बोली, यह सब मनगढ़ंत कहानी है, मैं इन पर विश्वास नहीं करती। यह सुनकर बूढ़ी माँ छठ माता से क्षमा मांगने लगी और बहू को फिर से समझाने की कोशिश करती है कि बेटी, हजारों सालों से चली आ रही इस परंपरा का मजाक मत उड़ाओ तथा तुम भी मेरे पोते की दीर्घायु के लिए छठ माता का पूजन करो। बूढ़ी माँ की बातों को सुनकर सुना अनसुना करके वहां से चली गई। बूढ़ी माँ ने बड़ी श्रद्धा के साथ नहाए खाए का दिन किया। बहू ने पूरा दिन घर के बाहर मौज मस्ती में बिता दिया। अगले दिन छठ पर्व का दूसरा दिन यानी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी आई, जिसे खाना या लोहड़ा के नाम से जाना जाता है। संध्या काल में जब बूढ़ी माँ ने खीर रोटी का प्रसाद दिया तो फिर से बहू ने कहा, माँ, इतना कठिन निर्जला व्रत का कोई फायदा नहीं, तुम केवल अपने शरीर को कष्ट दे रही हो।
यह सुनकर बूढ़ी माँ ने बहू को फिर से छठ माता की महिमा समझाने की कोशिश की, परंतु बहू ने उन बातों को अनसुना कर दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। वैसे तो बूढ़ी माँ कई साल से अपनी बहू को छठ माता की महिमा बताने की कोशिश कर रही थी और हर साल उनकी बहू इसी प्रकार के सुना अनसुना कर देती थी, परंतु इस बार न जाने क्यों बूढ़ी माँ का दिल बहुत घबरा रहा था और वह बार बार छठ माता से प्रार्थना कर रही थी, माँ इस बच्ची को क्षमा करना, यह अभी बच्ची है और आपकी महिमा नहीं जानती है, माँ इससे क्षमा करना। अगले दिन कार्तिक मास की छठी थी। सब लोग पूजा की तैयारी करने में जुट गए थे, परंतु बहू अपने कमरे में सो रही थी। वह बहुत देर से उठी और पास पड़े अपने बेटे को उठाना चाहा, तब बेटे ने कोई जवाब नहीं दिया। यह देखकर बहू बहुत घबरा गई और भागी भागी अपने पति और सास के पास गई और उन्हें यह सब बताया। बहू की बात सुनकर बूढ़ी माँ और उनका बेटा कमरे में दौड़े दौड़े आ गए और उन्होंने बच्चे को जगाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं जागा। फिर वह तीनों बच्चे को लेकर अस्पताल गए। डॉक्टर ने बच्चे की जांच की और देखा कि बालक की तो सांसें ही रुक गई हैं। डॉक्टर यह देखकर हैरान हो गए कि इतना छोटा बालक जो बिल्कुल स्वस्थ था ऐसे कैसे जा सकता है, परंतु विधि का विधान और प्रकृति के नियम कहकर डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए। तब बच्चे के माँ बाप तथा दादी रोते बिलखते बच्चे को लेकर अस्पताल से बाहर आ गए। बूढ़ी माँ का दिल तो पहले से ही घबरा रहा था। पोते की सांस चले जाने पर बूढ़ी माँ के जुबान पर केवल यही शब्द थे, हे छठ माता क्षमा कर दे, मेरे पोते के शरीर में सांस भर दे। तुम तो पुत्र देने वाली हो, उनका पालन और उनका कल्याण करने वाली हो, तुम समय से पूर्व उनके प्राण कैसे ले सकती हो? यदि हमसे कोई भूल हुई है तो क्षमा कर दे माँ। उसी समय कहीं से कोई अनजान औरत वहां आ गई और बूढ़ी माँ की बहू से कहने लगी कि छठी मैया किसी के भी असमय प्राण नहीं लेती। तुमने अवश्य ही कुछ ऐसी भूल की है जिसे माता बहुत नाराज हो गई। आज छठ का पावन पर्व है, पूरी श्रद्धा से छठ माता को याद करो और विधि पूर्वक व्रत करने का संकल्प करो। तुम्हारा पुत्र अवश्य ही जी उठेगा। शोक में डूबी हुई माँ के लिए यह शब्द उम्मीद की किरण लेके आई और न जाने कहां से बहू के अंदर एकदम से श्रद्धा का संचार कर गए। बहू के अंदर एकदम से श्रद्धा आ गई। तब बहू ने आंखें बंद करके छठ माता को याद किया और विधि पूर्वक छठ का व्रत करने का संकल्प लिया। जैसे ही बहू ने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसका बच्चा आंखें खोलकर हंस रहा है। यह करिश्मा देखकर सब परिवार वाले और डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए। बच्चे को जीवित देखकर जैसे ही उस अनजान औरत को धन्यवाद करने के लिए सिर घुमाया तो देखा कि वहाँ कोई नहीं है। वह समझ गई क्योंकि वह साक्षात छठ माता ही थी जो उसे स्वयं इस व्रत की महिमा का ज्ञान कराने के लिए आई थी। उसके बाद बहू ने बूढ़ी माँ के साथ मिलकर पूरी श्रद्धा से पूजा की तैयारी की और शाम को घाट पर जाकर सूर्य देव को संध्या अर्घ और अगले दिन उष्मा अर्घ दिया। हे छठ माता, जैसे आपने अनजान बनकर बूढ़ी माँ के पोते की रक्षा की, वैसे ही सबके पोते की रक्षा करना।